बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.4 को ख़त्म खलास करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है जिसको हमने साबित करना है, प्रूफ करना है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसके बराबर है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। आप इस नंबर पर रब्ता करें तो वो फिर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैंने इसको इसके बराबर साबित करना है तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये a प्लस आयोटा b के बराबर है। लेट, ये देखिए ज़रा, कॉस इनवर्स इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने सपोज कर लिया ये a प्लस आयोटा b के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा कि a की कीमत इसके बराबर है और b जो है वो इसके बराबर है। ये है मेरी रिक्वायरमेंट। अब इसको हल करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक मैं इसका कॉन्जुगेट लेके दोनों को ऐड करूं, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आपको कॉस इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी, कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बी के फार्मूले याद होने चाहिए। लेकिन अगर आप इस कॉस को उठाकर उधर ले जाएं तो ये थोड़ा सा ज़रा इजी हो जाता है काम। कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अब इसको हम खोलते हैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले के साथ। ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा आयोटा बीटा। याद रखें कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पहले कॉस कॉस फिर साइन साइन। अगर दरमियान में प्लस तो इधर माइनस आ जाएगा और अगर इधर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब कॉस आयोटा बी किसके बराबर होता है, बट कॉस आयोटा बी कॉस हाइपरबोलिक बी के बराबर, और साइन आयोटा बी किसके बराबर होता है, आयोटा बाहर आएगा साइन हाइपरबोलिक बी के बराबर होगा। तो देयरफॉर स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, ये बन गया कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बी, इसका आयोटा बाहर आया साइन ऑफ ए साइन ऑफ हाइपरबोलिक बी। ठीक, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि रियल्स और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दें। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स। अब चूंकि दोनों आपस में बराबर है तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो कॉस थीटा मेरे पास किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बी, और साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ हाइपरबोलिक बी। अब जब मुझे a निकालना है तो मुझे b की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इन दोनों इक्वेशंस में से
बी को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। 2 and 3 कैन बी रिटन एज 2 and 3 कैन बी रिटन एज कॉस हाइपरबोलिक बी को एक तरफ कर दें और साइन हाइपरबोलिक बी को एक तरफ। ये देखें, ये कॉस ए जो है ये जब इधर आएगा, इधर आके डिवाइड होगा, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बी। और जब आप इसको उठाकर इधर लाएंगे, माइनस मिस हो गया था, तो साइन थीटा ओवर साइन ऑफ ए will be equal to minus sine of hyperbolic b। हम इसका नाम रख देते हैं कि ये नंबर 4 है एंड दिस इज नंबर 5। अब इनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी वो भी किसके बराबर आएगा? जस्ट 1 के बराबर आएगा। स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4। आइए इस स्टेप को हल करने की कोशिश करते हैं हम। इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर ए। याद रखिएगा कि हमें ए कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, राइट साइड पे आ गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी के बराबर आ गया। राइट, ये फार्मूला चूंकि इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं। अब ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। इस साइड का मैं ले लेता हूं एलसीएम, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज इक्वल टू जस्ट 1 के बराबर होगा ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब हमें आंसर में साइन चाहिए, तो इन सबको साइन में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने ये फार्मूला लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए की जगह पे फार्मूला लगाने लगा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की जगह पे फार्मूला लगाया तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चले जी, अब यहां से कुछ सिंप्लीफिकेशन मुमकिन है। आइए उस सिंप्लीफिकेशन को वॉच करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a। आइए देखते हैं कौन किससे कटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए, दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a। आप ऐसा करें जिनके अंदर ए आता है उनको इकट्ठा ना कर लें, इसको भी उठाकर इधर ले आएं, इसको भी उठाकर इधर ले आएं। साइन स्क्वायर ए, ये जब इधर आएगा इधर आके बनेगा साइन स्क्वायर ए, ये जब, और ये पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, ये जब इधर आएगा तो इधर आके क्या बनेगा प्लस साइन की पावर 4a। इसको चूक कर उधर लेके जाएंगे, उधर जाके बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास आ गया साइन की पावर 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं यहां पे प्लस माइनस लेता हूं ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा, तो जब मैं दोबारा साइन ऑफ ए निकालूंगा तो इस माइनस की वजह से आयोटा अंडर रूट साइन थीटा आंसर में आ जाएगा। जबकि ए क्या है, ए रियल पार्ट है, तो इसलिए इसके अंदर मुझे आयोटा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है ये नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दिया है। तो साइन ऑफ ए किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ ए बराबर आ गया अंडर रूट साइन थीटा के बराबर, अंडर रूट साइन थीटा। और ए किसके बराबर आ गया, ए बराबर आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट साइन ऑफ थीटा के बराबर। तो ये देखें, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा। हाफ ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बीन डन, तो इसको हम कर देते हैं डब्बा पैक। ठीक है, अब हम बी की कीमत निकालने की कोशिश करते हैं और साबित करते हैं कि उसका आंसर इसके बराबर आता है। अब बी को कैलकुलेट करने के लिए मैं ये 5 का इस्तेमाल करता हूं। फ्रॉम 5 में से आप देख सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक बी को मैं एक तरफ ना कर लूं, साइन हाइपरबोलिक बी को मैंने एक तरफ कर लिया, और ये माइनस जब उधर चला गया तो ये बन गया माइनस साइन थीटा ओवर साइन ऑफ ए। अब साइन ऑफ ए की कीमत क्या है ये देखें, व्हाट इज साइन ऑफ ए, ये तो अंडर रूट साइन थीटा के बराबर है, बट साइन ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट साइन थीटा के बराबर। तो साइन हाइपरबोलिक बी की कीमत किसके बराबर आ गई, साइन हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ओवर अंडर रूट साइन थीटा। ठीक है जी, अंडर रूट साइन थीटा। ये साइन ए जो है ये अंडर रूट साइन थीटा के बराबर है, तो ये साइन ए की जगह पे, ये साइन ए की जगह पे मैंने अंडर रूट साइन थीटा लगा दिया। तो यहां से साइन हाइपरबोलिक बी किसके बराबर निकल आया, साइन हाइपरबोलिक बी ये इसके साथ कटेगा, माइनस अंडर रूट साइन थीटा आ जाएगा। अब कॉस हाइपरबोलिक बी का फार्मूला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक बी का फार्मूला होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक बी। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, अब साइन हाइपरबोलिक बी वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉस ऑफ डब्ल्यू, कॉस ऑफ बी, सॉरी नॉट डब्ल्यू, कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ बी, ये किसके बराबर आ गया, कॉस ऑफ बी की वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस
साइन थीटा, और साइन ऑफ बी की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस अंडर रूट साइन थीटा के बराबर। तो यहां पे आएगा माइनस अंडर रूट साइन ऑफ थीटा। अब अगला काम जो हमने करना है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके कॉस हाइपरबोलिक बी और साइन हाइपरबोलिक बी से बी की कीमत को निकालना है। कॉस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू होती है जी ई की पावर बी प्लस ई की पावर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, साइन हाइपरबोलिक की ई की पावर बी माइनस ई की पावर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर बी प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस ई की पावर बी माइनस ई की पावर माइनस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 अंडर रूट साइन थीटा। ये खत्म, फिनिश, खल्लास। 2 इंटू ई की पावर बी ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा। ये 2 से कट गया, ई की पावर बी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा। टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग ऑफ ई की पावर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा। लॉग की प्रॉपर्टी के तहत बी साइड पे आ गया, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा। लॉग ई 1 के बराबर, तो ये बी की कीमत निकल आई आपके पास लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा। अब याद रखें कि 1 हमारे पास क्या थी? 1 हमने इसका नाम रखा था, इसका नाम रखा था हमने 1 ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, एक तो बी की वैल्यू आई है और ए की वैल्यू आई है। इन दोनों को उठाकर 1 में पुट कर दें। पुट ए बी इन 1, you will get cos inverse of cos of theta plus iota sin theta। एक जगह पे आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा प्लस आयोटा ए की कीमत हमारे पास ये थी और बी की कीमत है हमारे पास प्लस आयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन ऑफ थीटा। एग्जाम्पल नंबर 48 के 2 पार्ट हैं जो कि एग्जाम्पल नंबर 22 के 2 पार्ट हैं जो कि पेज नंबर 48 पर वाक़या है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने जस्ट क्या करना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है। क्वेश्चन इज़ सो सिंपल, सो इजी। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि सपोज कर लेता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस आयोटा y जो है ये बराबर है a प्लस आयोटा b के। ठीक है, जिसमें a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं a निकालूंगा और b निकालूंगा। a की जो वैल्यू होगी वो रियल पार्ट कहलाएगी और b की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट कहलाएगी। अब जब मैं इनका कॉन्जुगेट लूँगा, टेकिंग कॉन्जुगेट, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ये बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब a को कैलकुलेट करने के लिए मैं दोनों को ऐड करूँगा, एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड किया, आयोटा b से कैंसल, a प्लस a, योर आंसर इज 2a इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस आयोटा y ओवर कुछ भी नहीं प्लस टेंजेंट इनवर्स x माइनस आयोटा y।
तो ये एक फार्मूला है, इसको मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यूजिंग टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी किसके बराबर होता है? टेंजेंट इनवर्स बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों आपस में ऐड होंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस। अब इस फार्मूले के तहत 2a विल बी इक्वल टू, टेंजेंट इनवर्स को मैंने बाहर निकाला, x प्लस आयोटा वाई, पहले मैंने ऊपर दोनों को ऐड कर दिया, ओवर 1 माइनस x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब ये देखें आयोटा वाई के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ऊपर आ गया 2x ओवर 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर लेंगे आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर होता है। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर इज प्लस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, 2a किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स ऊपर आ गया 2x ओवर नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइड बाई 2, दो के साथ डिवाइड कर दें तो a किसके बराबर आ गया? फिर a इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया जिसका रियल पार्ट, ये किसके बराबर आ गया? रियल पार्ट के बराबर आ गया। और आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट ही इक्वेट करने थे। अब हमें इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, subtracting 2 from 1, what you will get? 2 iota b will be equal to tangent inverse x plus iota y minus tangent inverse x minus iota y। अब की बार जो फार्मूला यूज होगा वो माइनस वाला यूज होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ a माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ a माइनस b, डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। ठीक 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 यूजिंग ओके तो ये आ गया 2 आयोटा b इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स को अपन ने बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया x प्लस आयोटा y माइनस एक्स माइनस आयोटा y ओवर 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। अब चूंकि आयोटा को ख़त्म करना है तो इसको चूक कर जब मैं इधर लेके आऊँगा तो इधर आके बनेगा 2 आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y माइनस एक्स प्लस आयोटा y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मनफी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। Again the same formula has been used over here, but you must never forget that iota square is equal to -1। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, ये जब आयोटा बाहर निकलेगा तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा की शक्ल इख्तियार करेगा, बी की, टेंजेंट हाइपरबॉलिक बी की शक्ल इख्तियार करेगा। ये एक्स के साथ ख़त्म, फिनिश,
खलास। तो ये आ गया 2 आयोटा वाई ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आयोटा इस आयोटा के साथ फिशूम होने जा रहा है, तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक 2b इज इक्वल टू 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस टेंजेंट को उठाकर मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, उधर जाके ये इन्वर्स की शक्ल इख्तियार करेगा। 2b इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो b की कीमत किसके बराबर आ गई? 2 पर जब डिवाइड करूंगा तो 1/2 टेंजेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है जी आपका इमेजिनरी पार्ट। तो आपने क्या करना था? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करना था। हमने उनकी फीतियां कर दी हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से जो है ये हौसला अफजाई होती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब। आपने जस्ट क्या करना है, उसको ऐसे करके टच करना है, सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा होगा तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। और मैं फिर यही कहूँगा कि इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और ख़ुशी होती है कि इतने लोग जो हैं वो प्यार करने वाले हैं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो फिर आप बेल आइकॉन के बटन को भी पुश करें, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।